वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 1.2 और 1.1 मैंने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है क्लास 9 से संबंधित, और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से ये तमाम वीडियो आपको मिल जाएगा और आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न को, ये क्या दिया है, भिन्न दिया गया है, और इसको कहा जा रहा है कि दशमलव रूप में लिखने के लिए, और ये भी बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार, यानी अगर हम दशमलव यदि उसका भाग देकर अगर निकालते हैं तो उसका दशमलव में जो वैल्यू आएगा वह किस प्रकार का होगा, ये कह रहा है। तो सबसे पहले आपको मैं एक फॉर्मूला बता दूं, एक सूत्र बता दूं, और अगर आप वो सूत्र को सीख लेते हैं तो आप बिना भाग दिए बता सकते हैं कि जो भिन्न है उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो देखिए कौन सा सूत्र यहां पर वो है, मैं बताना चाहता हूं आपको। तो देखिए यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यानी यदि किसी परिमेय संख्या का हर 2 to the power n इंटू 5 to the power m के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। यानी यदि किसी भी भिन्न का हर जो होगा वह किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का यदि हो जाता है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहां पहला नंबर दिया गया है 36/100। 36/100 इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, तो हम यहां पर लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसको पहले आप कटा लीजिए, तो 18 बार में ये कट जाएगा, और इसको कटाइएगा तो 50 बार में, फिर इसको कटाइएगा तो 2 × 18 और ये हो जाएगा 25 बार में। इस प्रकार ये हमारा हो गया 9/25, और 25 का यदि आप गुणनखंड करते हैं तो यह किस फॉर्म में आएगा, तो 9/5 गुना 5 ये आएगा। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 9/5 पर स्क्वायर। तो देखिए 5 to the power m, तो m के लिए वैल्यू कितना आया, 2। अब हम क्या करेंगे, यहां 2 to the power n है तो अपना यहां पर थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे और इसको लिखेंगे 2 to the power 0। अब आप देख सकते हैं कि 2 to the power n इंटू 5 to the power m, अर्थात हमारा हर जो है इस फॉर्म में आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 36/100 जो है वह क्या है, शांत है। तो पहले आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि कौन सा शांत है। यदि जो शांत होगा उसको आप भाग दे दीजिएगा, और भाग देने के बाद वह पूरा कटेगा। आप लोगों को ये पता होगा कि जो है दशमलव में हम लोग कैसे बदलते हैं भाग देकर। तो चलिए अब दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। तो यहां देखिए दूसरा नंबर में क्या दिया है, 1/11। तो ये क्या है, अशांत है। देखने से ही पता चल रहा है कि इस फॉर्म में आएगा ही नहीं, इसका हर जो है इस फॉर्म में नहीं आएगा, 2 to the power n गुना 5 to the power m के रूप का नहीं आएगा। इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा, अशांत होगा। ठीक है, तो इसको आप भाग देने का आवश्यकता नहीं है। आप भाग, चूंकि कह रहा है प्रश्न से कि दशमलव रूप में लिखिए, तो आप भाग दे दीजिए, और जब भाग दीजिएगा तो बहुत लंबा जाएगा, आप खुद दे सकते हैं इसको। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल यहां पर दिया गया है। तीसरा नंबर है 4.1/8। तो सबसे पहले हम लोग पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो 8 चौके 32 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, 33/8। अब देखिए 8 का यदि हम फैक्टर करें, गुणनखंड करें, तो ये किस फॉर्म में आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, 33/2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 का मतलब हुआ 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8।
तो देखिए ये तो मेरा वैल्यू आ गया। अब 5 टू द पावर m क्या, तो यहां पर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा माइंड यूज करेंगे, यहां लिखेंगे 5 टू द पावर 0। तो देखिए हमारा हर जो है इस फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m। तो n और m जो है वह नंबर है, यानी संख्या है। तो अलग अलग संख्या आप यहां पर देख रहे हैं कि 2 पर पावर n के लिए 3 है, यहां 5 पर पावर m के लिए 0 है। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे शांत। तो क्यों होगा शांत, अगर आपसे पूछ दे कि शांत क्यों होगा, तो यहां पर मैंने देखिए आपको फॉर्मूला लिखाया है। यदि किसी परिमेय संख्या का हर, यदि किसी परिमेय संख्या या किसी भिन्न का हर जो हो वह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप यहां पर देखें कि पहला क्वेश्चन में आपका जो हर था उसको मैंने गुणनखंड किया, और गुणनखंड करने के बाद हमारा फॉर्म जो आया हर का वो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का हुआ। तो पहला शांत हो गया। इसी प्रकार दूसरा आपने देखा कि दूसरा क्या है, अशांत है, क्योंकि ये हमारा इस फॉर्म में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसका फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि यह अभाज्य संख्या है, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको। और तीसरा नंबर का भी आपने सवाल देखा कि ये हमारा हर जो है इस फॉर्म में आ गया, तो 33/8 भी क्या है, शांत है। अब इसी प्रकार आप देखिए चौथा नंबर सवाल, तो चौथा नंबर में क्या दे रहा है, 3/13। तो आप देख कर ही बता दीजिएगा कि अशांत है या अशांत है। तो 3/13 क्या है, अशांत है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आप यहां पर 3/13 जो है वह हमारा अशांत है। ठीक है, क्यों है अशांत, तो जो हमारा हर है वह इस फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा नंबर का क्वेश्चन है 2/11। तो अब देखिए यहां पर भी क्या है, हर हमारा 11 है, तो इस फॉर्म में तो है ही नहीं, 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m के रूप का है ही नहीं। तो ये नहीं है तो क्या है, तो अशांत है। तो यहां पर आप डायरेक्ट लिखिए अशांत। अशांत का मतलब होता है जो भाग देते रहिए, कटने वाला नहीं है, चलते रहेगा। अब इसी प्रकार 6 नंबर का देखिए, 6 नंबर का क्या है, 329/400। अब देखिए यहां पर अगर आप 400 का फैक्टर तोड़ते हैं तो क्या आता है, तो अगर आप फैक्टर तोड़िएगा इसका तो ये भी हमारा इसी फॉर्म में आ जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 329/400 भी जो होगा वह शांत होगा। आप खुद इसको चेक कर सकते हैं, जब इसका आप फैक्टर तोड़िएगा, इसका गुणनखंड तोड़िएगा 400 का, तो ये हमारा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप का होगा। तो इस प्रकार ये शांत हुआ। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये तो हमने बताया आपको कि शांत कौन कौन सा है और कौन कौन सा अशांत है। तो आपने यहां देखा कि पहला नंबर क्वेश्चन जो है वह शांत है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वह अशांत है, फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि शांत है, फिर चौथा नंबर अशांत है, पांचवा नंबर अशांत है, और छठा नंबर आपका शांत है। तो जो आपका शांत है, तो जो शांत है उसको आप पहले भाग दे दीजिए। जैसे ये शांत हुआ, इसको भाग दे दीजिए। ये अशांत है तो भाग देने का जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि प्रश्न से कह रहा है तो आप भाग दे सकते हैं। इसी प्रकार इसको भाग दीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा आपका, चूंकि शांत है। इसी प्रकार ये हमारा अशांत है और ये हमारा शांत है, भाग दीजिएगा पूरा पूरा कट जाएगा। तो आप खुद जो है भाग देकर ट्राई कर सकते हैं कि जो है निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखने के लिए चूंकि कह रहा है, और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा जो भिन्न है वह शांत है और कौन कौन सा भिन्न जो है वह अशांत है। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, और ये खुद आप कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो अब आप लोग दूसरा नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि क्या दिया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर, ये भाग करके दे दिया गया है 0.142857। देखिए इस पर ये रैकरिंग मारा है। देखिए रैक्यूरिंग क्या है, यानी कि ये जो रैक्यूरिंग है इसका मतलब है कि यही चीज अब आने वाला है। यदि आप भाग देते हैं तो पहले यहां तक लिखिएगा और फिर इसी की पुनरावृत्ति होगी, इसी को हम लोग रैक्यूरिंग कहते हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यानी कि इसको भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए हमें फाइंड आउट करना है कि इनका दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे, यदि आप लगाइएगा पता तो कैसे लगाइएगा। देखिए कितना इजी है, 2/7 है, ये देखिए 2/7 है, तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 गुना 1/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 2 गुना 1/7। तो अब आप देखिए कि 1/7 का वैल्यू दिया गया है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 2 गुना 1/7 का जो वैल्यू दिया है यहां पर हम लिख देंगे 0.142857। ठीक है। अब इस पर ये रैकरिंग मार दिया है, इसको आप गुना कर लीजिए। तो जैसे ही गुना कीजिएगा तो आप कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 के 4, बाकी 1, फिर 5 दूनी 10, 1 11, 11 एक 1, बाकी 1, 8 दूनी 16, 1 17 के 7, बाकी 1, 2 दूनी 4, 1 5, फिर 4 दूनी 8, 1 9, और उसके बाद 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, यानी कि 0 × 2 तो 0, तो 0.295714, और इस पर रैकरिंग मार दीजिए। इस तरह से अगर आपको कह दे कि 3/7, तो यहां पर आप लिख लीजिए 3/7, और इसको लिखिए फिर 3 गुना 1/7 बराबर, इसको इसी प्रकार लिखना है, 3 गुना 1/7 का जो वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे 0.142857 रैक्यूरिंग। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जितना होगा वहां लिख दीजिए। इसी प्रकार आपको कह दे 4/7, तो फिर वही करना है, 4 गुना 1/7, तो इसको हम लिखेंगे 4 गुना 0.142857 रैक्यूरिंग है। इसको आप गुना करके फिर लिख लीजिए। इस तरह से आप गुना करके 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या होंगे वो आप निकाल सकते हैं। तो आपने समझा कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी P/Q का मतलब हुआ परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त करने की बात यहां पर की जा रही है। तो P हमारा अंश हुआ और Q हमारा हर हुआ, यानी कि जो संख्या यहां पर आप देख रहे हैं जो दिया गया है, तो उसे हमको P/Q के रूप में अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 के बराबर नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए, यहां दिया है 0.6 पर रैक्यूरिंग मार दिया है। इसको हमें परिमेय फॉर्म में अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त करना है। इसी प्रकार दूसरा नंबर को भी व्यक्त करना है, जो कि 0.4 और 7 पर रैक्यूरिंग मार दिया गया है। तीसरा नंबर में आप देख रहे हैं कि 0.001, यानी ये तीनों संख्या पर रैक्यूरिंग मारा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो है मैं बता रहा हूं आपको, और इस तरह का अगर आपसे कहीं मिल जाए सवाल तो आप बना सकते हैं। क्लास 10th में इस तरह का भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मान लीजिए पहला नंबर का सवाल हम लेते हैं यहां पर, माना कि यहां पर हम लिखेंगे, माना कि x बराबर 0.6, और देखिए रैक्यूरिंग का मतलब है कि बार बार यही चीज चलते रहेगा। तो 0.6 पर रैक्यूरिंग है, तो इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे करके, x बराबर 0.6666 ... इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए दशमलव के बाद एक डिजिट पर यानी एक अंक पर रैक्यूरिंग मारा है, तो इसको सबसे पहले हमको इस फॉर्म में लाना होगा कि कैसे, मतलब इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण एक के दोनों ओर देखिए दशमलव के बाद जितना अंक है, तो आपने पढ़ा होगा कि दशमलव के बाद यहां एक अंक है तो 10 से गुना करेंगे, 2 अंक रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, 3 अंक रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो यहां दशमलव के बाद एक अंक है, इसलिए दोनों ओर हम 10 से गुना करेंगे। समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर तो आप यहां पर देख सकते हैं, ध्यान से देखिए आप, कि 10 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा। तो 10 से दोनों ओर गुना कर रहे हैं, तो 10 गुना x हमारा क्या होगा, 10x हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए 6 पर चूंकि रैक्यूरिंग है, इसको सबसे पहले इस पार लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, और ये रैक्यूरिंग का मतलब है कि चल ही रहा है, चूंकि एक डिजिट पर रैक्यूरिंग मारा है, यानी कि एक डिजिट यहां आप 6 देख रहे हैं, इसी पर ना ये मार दिया है रैक्यूरिंग। तो सबसे पहले इसको ले आएंगे इधर हम,
तो यहां पर लिखेंगे 6 पॉइंट, ये देखिए 6 6 6 6, ये चलते रहेगा इस तरह से, समझे। तो x बराबर देखिए यहां पर 0.666666 जा रहा है, क्योंकि एक डिजिट है उसी पर रेकरिंग मारा गया है। तो इस तरह से हम इसको जब 10 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10x बराबर 6.6666, इस तरह से चलेगा। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। यहां लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड आपका है 10x बराबर 6.66666, जितना लिख सकते हैं आप लिख लीजिए। अब देखिए समीकरण एक क्या है, 0.6, इसी को हमने क्या लिखा है, x इक्वल टू 0.6666, तो यहां पर लिख देते हैं x बराबर हमारा हो गया 0.6666 डॉट 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 डॉट। अब क्या करेंगे, माइनस चूंकि करना है तो यहां पर लिखेंगे माइनस माइनस, और ये देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10x में यदि आप एक x घटाते हैं तो हमारा क्या होगा, यहां पर 9x हो जाएगा, और क्या बचा इधर, सिर्फ 6 बचा। अब इस तरह से इसको हम परिमेय के रूप में लिखेंगे। यहां आप देखिए, या x बराबर क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिखेंगे 6/9, ठीक है। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, और इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। हैंस अतः हमारा परिमेय फॉर्म में हो गया x इक्वल टू 2/3, यही हमारा रिजल्ट होगा। और इसको यदि आप भाग दीजिएगा तो फिर हमारा इसी फॉर्म में चलता रहेगा। तो इस तरह से अगर आपको 0.5 रेक्यूरिंग दे दे तो इसी प्रकार बनाइए, 0.3 दे दे, 2 दे दे, इसी प्रकार बनाइएगा। तो अब हम लोग दूसरा नंबर का जो सवाल है 0.47, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक मतलब दशमलव के बाद एक अंक दिया है जिस पर कि रेक्यूरिंग नहीं मारा है, जबकि दूसरा अंक पर रेक्यूरिंग मार दिया है। तो इस तरह का अगर कंडीशन रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं बता दूं। और इस तरह का सवाल यदि आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बेहिचक बना सकते हैं, बशर्ते आप लोग प्रोसेस को समझने का प्रयास कीजिए। तो अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये चूंकि प्रश्न संख्या 3 है, एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित, तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे हम, दूसरा नंबर में जो दिया गया है 0.4 इस पर रेकरिंग मार दिया है 7 पर। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे माना कि x बराबर 0.47, और चूंकि रेकरिंग दे दिया है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 0.477777 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, सबसे पहले 4 दिया है, तो पहले 4 को इधर करना होगा। तो दशमलव के बाद एक अंक है तो हम लोग यहां पर 10 से गुना कर देंगे दोनों ओर। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, ये तो चूंकि आपको करना है, चूंकि क्यों करना है, तो सबसे पहले 4 को इधर लाना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब गुना कीजिएगा आपका ये हो जाएगा 10x बराबर, सबसे पहले 4 इधर आएगा 4 पॉइंट, और फिर 7 पर रेकरिंग है तो रेक्यूरिंग चलते रहेगा। तो ये 7 7 7 इस तरह से चलते रहेगा। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करना है, चूंकि हमको तो 7 को भी इधर लाना है तो फिर से हम 10 से गुना कर देंगे। पुनः लिखेंगे हम यहाँ पर, पुनः समीकरण 2 को 2 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब आप यहां पर देख सकते हैं, जब 10 से गुना करेंगे तो ये हमारा 10 गुना 10 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर हमारा ये 7 इधर आ जाएगा। तो ये हमारा 47.777 डॉट 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 चलते रहेगा। तो इस तरह से ये आप इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। यहां लिखिएगा
समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखिए समीकरण 3 क्या है? समीकरण 3 है 100x बराबर 47.7777 डॉट 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 डॉट। अब देखिए समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है 10x बराबर 4.7777 डॉट 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 माइनस माइनस। इस तरह से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और 100x में से यदि आप 10x घटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 90x बराबर 47 में से यदि आप 4 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 43। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं यहां पर x बराबर, ये देखिए क्या है, 43 है, 43/90। ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या p/q के रूप में। तो इस तरह से अगर आपको दे दे 0.48 पर रेकरिंग तो भी आप हल कर सकते हैं, 0.49 पर दे दे तो भी हल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको कितनों भी जो है इस तरह का सवाल आपको मिले, मतलब 4-7 है, यहाँ पर 4-8 हो जाएगा और 8 पर रेकरिंग रहेगा तो आप उसको बना लीजिएगा। तो आपको मैंने पहला सवाल जो यहाँ देख रहे हैं कि 0.6 पर रेक्यूरिंग, इसको बताया मैंने कि कैसे बनाया जाता है, और इस तरह का अगर आपको सवाल मिलेगा तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। और दूसरा नंबर का जो सवाल था वो भी मैंने बताया कि अगर इस तरह का सवाल मिलेगा तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब हम लोग तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो अब तीसरा नंबर सवाल का जो है, तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.001, इसको कैसे हल कीजिएगा। तो यहां पर भी वही यूज करना है। माना कि यहां लिखेंगे हम लोग, माना कि x बराबर 0.001। अब यहां पर क्या देख रहे हैं आप, यहां पर जो है आपको 3 अंक पर, यानी दशमलव के 3 अंक पर रेकरिंग डाला गया है, यानी तीनों अंक लेकर। तो यहां पर हम लोग दशमलव के बाद जितना अंक है तो 1, 2, 3, यानी 1 अंक रहेगा तो 10 से गुना कीजिएगा, 2 अंक रहेगा तो 100 से, और यदि 3 अंक रहे तो 1000 से गुना कीजिएगा। तो चूंकि 3 अंक पर रेकरिंग मारा है, तीनों अंक पर रेकरिंग मार दिया, इसलिए हमको यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां लिखेंगे, सबसे पहले यहां लिख देते हैं या करके x बराबर, देखिए 0.001, इसको 001 001 इस तरह से चलते रहेगा ये। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब यहां पर आप देखिए कि ये इक्वेशन है मेनली, या ये भी कह सकते हैं, इसी को लिखे हैं। तो समीकरण यहां पर लिख देंगे हम, समीकरण एक के दोनों ओर या दोनों तरफ, ऐसे लिखिए, दोनों तरफ किसे गुना कीजिएगा, 1000 से, क्योंकि दशमलव के बाद कितना अंक है, 3 अंक है। 4 अंक रहेगा तो 10,000 से गुना हो जाएगा, यानी कि जितना दशमलव के बाद अंक रहेगा, और जैसे रेकरिंग मारा है 3 डिजिट पर, हो सकता है कि रेकरिंग 4 डिजिट पर मार दे, 5 डिजिट पर मार दे, तो जितना रहेगा आप वहां पर काउंटिंग करके उतना से उसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, इसलिए इसको यहां पर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, ठीक है। तब देखिए जब आप 1000 से गुना कीजिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1000x बराबर 001.001001001, यानी ये तीनों इधर आ जाएगा, बाकी बात यही चलते रहेगा, इसका पुनरावृत्ति होते रहेगा। तो ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण सेकेंड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस कर देंगे। यहां लिखेंगे हम समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 1000x बराबर 001.001001001, यानी यही चलते रहेगा। अब देखिए और एक क्या है, यानी एक हमारा यही है, x बराबर कितना दिया है, यहां देख लीजिए कि 0.001001001 डॉट 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 चलते रहेगा।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 1000x में यदि एक x घटाते हैं तो आपका हो जाता है 999x बराबर 1, या इसको आप लिख सकते हैं x बराबर 1/999। यदि आप इसको भाग दे दे तो फिर यही फॉर्म में आपका आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज क्लास 9th एक्सरसाइज 1.3 से संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 तक के सवालों को यानी कि सॉल्व किया, और कुछ से सवाल शेष है तो आप लोग खुद बनाइए, या नहीं तो हम बना करके आपको देंगे, समझाएंगे कैसे बनाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको मैं बता दूं कि मेरा एक चैनल और है, मिश्रा क्लासेस नवगछिया, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ भी मैं इस तरह का चीज़ डालते रहता हूँ। कभी अगर इस चैनल पर मैं वीडियो नहीं डाल पाता हूँ तो दूसरे चैनल पर मैं वीडियो डाल देता हूँ, इसलिए आप उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपका दिन शुभ हो।